नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो, एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है पीओ गाइड पार्ट 1 के 50 इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसे हम बोल सकते हैं, वो क्वेश्चंस हम आज पढ़ेंगे, देखेंगे। क्योंकि पीओ गाइड हमें पता है जीडीएस टू एमटीएस, पोस्टमैन और पीएससी के लिए, सभी के सिलेबस के लिए जो है पीओ गाइड 1 जरूरी है। सभी जो है एग्ज़ाम्स के लिए पीओ गाइड 1 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीए के एग्ज़ाम के लिए इसमें से 10 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं वो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, और कुछ नए क्वेश्चन कि जो हमें उम्मीद है कि पूछे जा सकते हैं, हमने आपके लिए तैयार किए हैं। और इस वीडियो में हम वो क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और हम उम्मीद करते हैं आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी चल रही होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है एग्ज़ाम से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड, या आप हमारे पेड बैचेस लेना चाहते हैं, तो आप हमें इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम जो है अपनी जो आज की क्लास है, जो टॉपिक शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंशन द सर्कल इन विच त्रिपुरा स्टेट इज सिचुएटेड एंड इट्स हेडक्वार्टर। इसमें पूछा है त्रिपुरा स्टेट का जो हेडक्वार्टर है और वो कौन से सर्कल में आता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है। मतलब कि क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आया है। ऐसी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, तब क्या होगा, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आप तुरंत से उसका जवाब जो है जान जाएंगे, या आपके माइंड में एक पिक्चर आएगी कि उस टॉपिक का है, तो आप थोड़ा ज़्यादा सोच सकते हैं। तो त्रिपुरा स्टेट हमें पता है नॉर्थ ईस्ट सर्कल में आती है। नॉर्थ ईस्ट सर्कल में 6 जो है स्टेट्स आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट सर्कल, और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मेघालय के शिलोंग में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वन बेस सर्कल नेम्ड एट आर्मी पोस्टल सर्विस कोर फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू पोस्टल सर्विस टू आर्मड फोर्सेस। एपीएस जो हम बोलते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा, जो आर्मी पर्सन्स को, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उसका हेडक्वार्टर पूछा है। ठीक है, हमें पता है केयर ऑफ 56 एपीओ और केयर ऑफ 99 एपीओ के नाम से इसे जाना जाता है, या 1 सीबीपीओ या 2 सीबीपीओ। ठीक है, लेकिन इसमें हेडक्वार्टर पूछा है सर्कल का, इसमें सीबीपीओ या 56 एपीओ के बारे में नहीं पूछा है। तो ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, शिमला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जैसे हमारा डायरेक्टरेट है, डीजी पोस्ट है, तो एपीएस में होता है एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल एपीएस। ये उनका जो हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज नॉट अवेलेबल इन मोबाइल पोस्ट ऑफिस। मोबाइल पोस्ट ऑफिस में इज नहीं आर। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस नॉट अवेलेबल इन मोबाइल पोस्ट ऑफिस। मोबाइल पोस्ट ऑफिस जो होते हैं, जो वैन्स होती हैं पोस्ट ऑफिस की, उन्हें मोबाइल पोस्ट ऑफिस बोला जाता है। कौन कौन सी सर्विस इसमें से अवेलेबल नहीं होती? सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी, बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, एक्सेप्टिंग अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, या फिर कलेक्शन ऑफ पीएलआई प्रीमियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कलेक्शन ऑफ पीएलआई प्रीमियम। क्योंकि पोस्टेज स्टैम्प्स और स्टेशनरी, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, रजिस्टर्ड आर्टिकल, ये सब बेसिक सर्विसेज हैं जो मोबाइल वैन जो हमारी होती है वो प्रोवाइड करती है, लेकिन कलेक्शन ऑफ पीएलआई प्रीमियम ये सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ देखते हैं। हु विल इशू लाइसेंस ऑफ फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस कौन इशू करता है, ये पूछा गया है। फ्रैंकिंग मशीन बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और है, उनमें से हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ऑप्शन है हेड ऑफ द डिवीजन, हेड ऑफ सब डिवीजन, हेड ऑफ सर्कल, या नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब होगा हेड ऑफ डिवीजन। हेड ऑफ डिवीजन सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट जो होता है वो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस इशू करते हैं। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी तो उनका लाइसेंस जो है वो पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा इशू किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, हु इज ऑथराइज्ड टू सैंक्शन प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश की जो ऑथराइजेशन है वो कौन देता है? प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज की जो फैसिलिटी होती है
आपने देखा होगा बहुत सारे जो मैगजीन्स वगैरह हैं उनमें स्टैंप लगी होती है, उसकी जो पर ऑथराइजेशन कौन देता है? ऑप्शन है हेड ऑफ रीजन, हेड ऑफ सर्कल, हेड ऑफ डिवीजन या नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब आ जाएगा हेड ऑफ द सर्कल। हेड ऑफ सर्कल जो है इसकी ऑथराइजेशन देता है। क्लॉज ऑफ पीओ गाइड पार्ट 1 गवर्निंग पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड फॉर मेथड ऑफ एड्रेसिंग। आपको हमने हर वीडियो में बताया है, हमारे जो पेड बैचेस हैं, पेड स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी हम बताते हैं बार बार कि क्लॉजेज आपको याद होने चाहिए। क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉज से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पिछले पेपर्स में भी बहुत रिपीट हुआ है। तो मेथड ऑफ एड्रेसिंग का कौन सा क्लॉज है? इसमें पूछा गया है 21, 22, 26, 30। अच्छा, एग्जामिनर क्या करता है, क्लॉज बहुत नज़दीक ऑप्शन देता है कि बच्चा जो है ज़्यादा कंफ्यूज हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लॉज 26 जो होता है वो मेथड ऑफ एड्रेसिंग होता है। 7th क्वेश्चन है रिकॉल ऑफ आर्टिकल्स कैन बी परमिटेड बाय। रिकॉल क्या होता है? कोई भी आर्टिकल बुक हो गया और वो चला गया, जब तक वो आर्टिकल या तो डिलीवरी के लिए बीट में इनवॉइस ना हो जाए या फिर कोई भी लॉ द्वारा या रूलिंग के द्वारा उसे कॉन्सिफिकेटेड या जो रोक ना लिया गया हो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा, इन 2 कारणों के अलावा आर्टिकल को रिकॉल करवाया जा सकता है। रिकॉल की फीस 6 रुपीज़ होती है और जो सेंडर होता है वही उसे रिकॉल करवा सकता है, जो भी अपना रीज़न होगा। तो इसमें पूछा रिकॉल की परमिशन कौन देता है? ऑप्शन ए रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल, डिविजनल सुपरिटेंडेंट, हेड पोस्ट मास्टर या डिलीवरी सब पोस्ट मास्टर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डिलीवरी सब पोस्ट मास्टर। जहां पर डाक डिलीवर होने के लिए गई है वहां का जो एसपीएम या पोस्ट मास्टर होगा वो इसकी परमिशन देगा। अगला क्वेश्चन है इफ अ फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल इज रिसीव्ड इन डैमेज कंडीशन इन द ऑफिस ऑफ डिलीवरी इन डैमेज कंडीशन अ नोटिस शुड बी सेंड टू एड्रेसी टू अटेंड द पोस्ट ऑफिस टू टेक इट्स डिलीवरी। इसमें बोला है कि फॉरेन आर्टिकल, इनलैंड नहीं है, फॉरेन आर्टिकल डिलीवरी के लिए कोई ऑफिस में आया लेकिन वो डैमेज कंडीशन में है। तो अब डैमेज कंडीशन में है तो पोस्टमैन सीधा उसे ले जाकर डिलीवर करेगा नहीं, तो उसकी अलग अलग रूलिंग्स है। पहले वो आर्टिकल के लिए उसको एड्रेसी को बुलाया जाएगा, उसकी प्रेजेंस में आर्टिकल को खोला जाएगा, फिर उसकी एक इन्वेंटरी लिस्ट बनाई जाती है कि ये सामान जो है उसमें से निकला है, उस हिसाब से जो भी वो क्लेम कर सकता है। लेकिन इसमें पूछा है कि जो उसको इंटीमेशन दी जाती है एड्रेसी को कि आप आइए पोस्ट ऑफिस और आपके सामने पार्सल खोला जाएगा, तो उस इंटीमेशन के कितने दिनों के अंदर अंदर उसे पोस्ट ऑफिस में आना होता है, ये पूछा है। तो ऑप्शन है ऑन द सेम डे, विद इन 3 डेज, विद इन 7 डेज या विद इन 15 डेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद इन 15 डेज। फॉरेन आर्टिकल के केस में 15 दिन के अंदर अंदर जो है एड्रेसी आ सकता है। 9th क्वेश्चन है इंश्योर्ड आर्टिकल फॉर मोर देन 500 विल बी डिलीवर्ड एट। इंश्योर्ड आर्टिकल 500 से ऊपर होगा उसे कैसे डिलीवर किया जाएगा? ऑप्शन है रेजिडेंस ऑफ द एड्रेसी, ऑफिस ऑफ द एड्रेसी, इंटीमेशन इज सेंड एंड डिलीवरी इज मेड एट पोस्ट ऑफिस विंडो, नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंटीमेशन उसे भेजी जाएगी और उसे पोस्ट ऑफिस के विंडो पर ही डिलीवर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिकवरी ऑफ पोस्टेड ड्यू ऑफ ग्रीन एनवेल्प्स और फोर्सेस लेटर शुड बी डन। ग्रीन एनवेल्प्स और फोर्सेस लेटर अभी तो ये बंद हो गए हैं, बहुत प्रचलन में नहीं है। तो ये बेसिकली हम बताते हैं ये होता क्या था, ये आर्मी जो पर्सन्स होते हैं जो दूर एरिया में पोस्टिंग होती है, रिमोट एरिया में, उनके लिए एक जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ये चलाई थी सर्विस। तो ये क्या है, इसमें जो भी अपना मैसेज है या जो भी लेटर लिख के भेजा जा सकता है। तो इसमें ये पूछा है कि जो पोस्टेज ड्यू होगी, अगर ग्रीन एनवेल्प पे कम पोस्टेज लगी है या आधी लगी है, तो उसकी ड्यू होगी, उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी? सिंगल चार्ज, डबल चार्ज, नो रिकवरी या नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नो रिकवरी विल बी मेड, क्योंकि ग्रीन एनवेल्प्स और फोर्सेज लेटर बिल्कुल फ्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है रेंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स नेसेसरीली हैज टू पे। रेंटर कौन होता है? जो पोस्ट बॉक्स किराए पर लेता है उसे रेंटर बोला जाता है। इसमें पूछा है रेंटर को क्या क्या पेमेंट करनी पड़ेगी। ऑप्शंस दिए हैं रेंट ऑफ पोस्ट बॉक्स, रेंट ऑफ पोस्ट बॉक्स प्लस कॉस्ट ऑफ कीज, रेंट ऑफ पोस्ट बॉक्स प्लस कॉस्ट ऑफ लॉक, रेंट ऑफ पोस्ट बॉक्स प्लस कॉस्ट ऑफ लॉक एंड की। तो बड़ा ही आसान है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसे रेंट भी देना पड़ेगा, लॉक एंड की जो कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। लॉक एंड की पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करेगा, लेकिन पैसे जो है वो रेंटर को देने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है पीरियड ऑफ पोस्ट बॉक्स कमेंसेस फ्रॉम। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करना है, कई बार गलत हो जाता है।
पोस्ट बॉक्स का पीरियड पूछा है, पोस्ट बॉक्स का जो चार्ज है वो कब से कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट डे ऑफ अलॉटमेंट, जिस दिन अलॉटमेंट हुआ है, फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ अलॉटमेंट कि अगर मान लो सितंबर में अलॉट हुआ है, चाहे 15 को हुआ है, चाहे 20 को, चाहे 1 को, तो 1 तारीख से होगा। फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर ऑफ अलॉटमेंट, जैन टू मार्च का क्वार्टर हो गया, अप्रैल टू जून का हो गया, ऐसे। फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर में हुआ है उसके पहले दिन से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ अलॉटमेंट। किसी भी मंथ की अगर आपने 30 तारीख को भी लिया है तो उसकी मंथ की 1 तारीख से ही उसका चार्ज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेंट ऑफ अ पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग इन एन क्वार्टर। पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग इकट्ठा नहीं पूछा है, पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग नहीं पूछा है, प्लस नहीं है, और है। ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो इसका क्वार्टरली पूछा है, तो क्वार्टरली हमें पता है 50 रुपए जो इसका होता है, बड़ा ही आसान है। An addressee may authorize the postmaster by applying in prescribed form to deliver pay to his messenger his or। इसमें पूछा है जो एड्रेसी है, कई बार वो बाहर रहता है या बिजनेस के सिलसिले से बाहर अगर रहता है तो वो ऑथराइज कर सकता है पोस्ट मास्टर को, रिटर्न में दे सकता है कि जो उसकी जो किस किस तरीके की डाक है जो मैसेंजर को दे दी जाए, ये पूछा गया है। रजिस्टर्ड आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल, मनी ऑर्डर या ऑल ऑफ द अबव। तो रजिस्टर्ड आर्टिकल भी इसको दिए जा सकते हैं, इंश्योर्ड भी, मनी ऑर्डर भी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस अलग अलग होते हैं, कई बार एड्रेसी जो है वो सिर्फ रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए इंस्ट्रक्शन देता है, इंश्योर्ड इंक्लूड नहीं करता है, कई बार इंश्योर्ड इंक्लूड करेगा लेकिन मनी ऑर्डर नहीं करेगा। तब मनी ऑर्डर के लिए जो है एजेंट को, जो उसका मैसेंजर है, उसे इंटीमेशन दी जाएगी, वो आगे उसको बुलाएगा और वो मनी ऑर्डर कलेक्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है, instruction received from addressee authorizing the post office to deliver article to person other than themselves will be treated as lapsed after। तो इसमें क्या है, 2 तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एक तो होते हैं डाक डिलीवर करने के, एक एड्रेस चेंज के होते हैं, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होता है। जो एड्रेस चेंज का होगा वो 3 ईयर होगा और जो आर्टिकल डिलीवर करने वाला होगा वो 3 मंथ्स के लिए होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन है, हु कैन हैव पीओ आइडेंटिफिकेशन कार्ड। पोस्ट ऑफिस जो है वो आई कार्ड भी बनाकर देता है। 2 तरह के आई कार्ड होते हैं, एक तो डिपार्टमेंटल आई कार्ड जो हमारे एम्प्लॉइज को बना के दिए जाते हैं जो फ्री है, और एक होता है जो टूरिस्ट को बनाकर दिए जाते हैं। टूरिस्ट या कोई बंदा कोई अपने ऑफिशियल टूर पर आया है या कुछ भी पर्पज से आया है, उन्हें बनाकर दिए जाते हैं। तो इसमें पूछा गया कौन वो कार्ड जो है वो बनाने के लिए ऑथराइज है। ओनली लिटरेट पर्सन, फॉरेन नेशनल विजिटिंग इंडिया, ऑल मेंबर ऑफ द पब्लिक, नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब होगा ओनली लिटरेट पर्सन, पढ़े लिखे लोगों को ही पोस्ट ऑफिस जो आई कार्ड बना के देता है। फॉर हाउ मेनी ईयर पोस्टल आईडी कार्ड इज वैलिड। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर अवेलिंग पोस्टे रिस्टांटे फैसिलिटी। पोस्टे रिस्टांटे के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो भी टूरिस्ट या जो भी घूमने के लिए लोग आते हैं वो इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, केयर ऑफ पोस्ट मास्टर या फिर टू वेट अराइवल, ऐसे चीजें लिखी होंगी, और वो है जो पोस्ट ऑफिस के नाम से जो डिलीवरी होगा। तो ये फैसिलिटी कितने टाइम तक जो है वो यूज कर सकता है बंदा। नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। अब इसमें 2 चीजें हैं, फैसिलिटी जो यूज करेगा वो बंदा 3 महीने तक कर सकता है, लेकिन जो डाक जो है होल्ड करने की जो वैलिडिटी है वो मैक्सिमम 1 मंथ है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 3 मंथ बंदा यूज कर सकता है कि आज आया और वो 3 महीने तक रहेगा, तो यूज कर सकता है फैसिलिटी, लेकिन जो लेटर या उसका कुछ भी पार्सल आए वो 1 महीने के लिए ही वहां पर रहेगा। हाँ, अगर वीपी के केस में वो 7 डेज हो जाएगा। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्लियर कट रहना है। डीप में पढ़ने का यही फायदा होता है कि आपको चीजें क्लियर कट याद रहेंगी। फी फॉर रीडायरेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल। रजिस्टर्ड आर्टिकल की रीडायरेक्शन फीस पूछी है। रजिस्टर्ड आर्टिकल की रीडायरेक्शन फीस कोई नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हमें पता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फी फॉर रीडायरेक्शन ऑफ इनलैंड पार्सल। अब इनलैंड पार्सल की रीडायरेक्शन की क्या रूलिंग है, जिन्होंने पढ़ा होगा, अगर तो सेम पिन कोड में ही रीडायरेक्ट करना है। सपोज कीजिए अंबाला में ही जाना था, लेकिन ये बीट से इस बीट में नहीं है और दूसरी बीट में जाना है, तो पिन कोड तो सेम है, इसमें रीडायरेक्शन फीस कुछ नहीं लगेगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं पूछा है कि सेम पिन कोड है, तो इसमें फीस लगेगी। ऑप्शन है नो फीस, 25%, 50% ऑफ वैल्यू, 75%।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 50% वैल्यू ऑफ पोस्टेज। What are the undelivered articles in the following? Undeliverable नहीं, undelivered articles कौन से हैं इनमें से? जो डिलीवर नहीं किए जा सकते, refused by the addressee, articles which have not been taken delivery after due notice, article whose addresses are dead and there is no person to whom they can be properly delivered। मतलब एक तो जो रिफ्यूज कर दिए हैं वो भी हम अनडिलीवर्ड में आएंगे, जो आर्टिकल कोई लेने नहीं आया जिसे नोटिस भी चला गया था वो भी, जो आर्टिकल जिन्हें एड्रेस है उनकी मृत्यु हो चुकी है और लेकिन कोई भी पर्सन उनका जो घर वाला वो है, मेंबर है या दोस्त है, वो कोई भी ऑथराइज नहीं है डाक लेने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इसमें अनडिलीवर्ड में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कंप्लेंट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड रिलेटिंग टू कंप्लेंट्स। कंप्लेंट करने के भी बड़े टाइम पीरियड्स हैं और कौन कौन सी कंप्लेंट कैसे कैसे की जा सकती है, ये चीजें हैं। इसमें पूछा है कि कौन सी कंप्लेंट जो है वो अटेंड नहीं की जाएगी। एक तो है जो अनपेड आर्टिकल्स जिनमें स्टैंप ही नहीं लगी, स्टैंप लगनी थी। दूसरा ऑप्शन है इनसफिशिएंटली पेड, 50 रुपए की लगनी थी, 20 की लगी है या 30 की लगी है। बोथ ए एंड बी, ऑल विल बी एक्सेप्टेड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अगर आर्टिकल आपने भेजा वो अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड है तो उसकी जो है कंप्लेंट्स जो है वो नहीं ली जाएंगी। What is meant by post office has monopoly in conveyance of letter? मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, कि कोई भी चीज का एकाधिकार होना, कि वो चीज जो है जैसे रेलवे है, ट्रेन का एकाधिकार, ट्रेन की मोनोपोली जो है इंडियन रेलवे के पास है ना, पासपोर्ट की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पास है। ऐसे ही इसमें बोला है एक लाइन है, इंडिया पोस्ट जो है उसके पास मोनोपोली है कन्वेंस ऑफ लेटर्स, डाक के लिए। तो उसका मतलब क्या है, अंडर द पोस्ट ऑफिस एक्ट द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ कैरिंग ऑफ ऑल लेटर एंड पोस्ट कार्ड विद इन इंडिया इज रिजर्व टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इज एक्सरसाइज थ्रू पोस्ट ऑफिस। Courier are permitted in conveyance of letter. Courier convey the letter without permission. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है पावर एक्सरसाइज करती है लेटर्स और पोस्ट कार्ड भेजने की। 24th क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ अनयूज्ड आइटम ऑफ पोस्टेज स्टैम्प और स्टेशनरी आर नॉर्मली। कोई भी अनयूज्ड स्टैम्प या स्टेशनरी रह गई उसको नॉर्मली कैसे ट्रीट किया जाएगा? रिफंडेड बाय पोस्ट ऑफिस, exchange for other denomination or kind of stamps and stationery, not refunded or exchange for other denomination of kind of stamps and stationery। डी ऑप्शन है none of the above। क्या रिफंड कर दिया जाएगा? नहीं। एक्सचेंज फॉर अदर डिनोमिनेशन नहीं। नॉट रिफंडेड और एक्सचेंज, ये बिल्कुल सही है, कोई भी रिफंड या एक्सचेंज नहीं किया जाएगा अगर अनयूज स्टैंप रह जाती है। 25वां क्वेश्चन द डिस्क्रिशन रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ अनइंश्योर्ड पोस्टल आर्टिकल टू नियर रिलेटिव और डिसीज एड्रेसी। ये बोल रहा है कोई बंदे की मृत्यु हो गई, उसके नाम पर आर्टिकल आया था लेकिन वो इंश्योर्ड नहीं है, अनइंश्योर्ड है, तो वो उसके नियर रिलेटिव को डिलीवर करना है, दोस्त को करना है। उसकी पावर किसके पास होती है? पोस्टमैन, डिलीवरी पीए, पोस्ट मास्टर, सुपरिटेंडेंट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पोस्ट मास्टर और डिलीवरी ऑफिस, उसके पास पावर रहती है, वो चाहे तो डिलीवर कर सकता है। व्हाट इज द फी फॉर रीडायरेक्शन ऑफ मनी ऑर्डर? सेकंड मनी ऑर्डर कमीशन इक्वल टू फर्स्ट, फ्री ऑफ चार्ज, हाफ ऑफ मनी ऑर्डर कमीशन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्री ऑफ चार्ज, मनी ऑर्डर की कोई रीडायरेक्शन फीस नहीं होती है। 27th है व्हाट इज द फी फॉर अल्टरेशन ऑफ पेइज नेम इन मनी ऑर्डर? मनी ऑर्डर में पेइज नेम की अल्टरेशन करनी है, पेई का नेम चेंज करना है, तो वो कैसे किया जा सकता है? पेई का नेम चेंज करने के लिए क्या चार्जेस? अब रीडायरेक्शन तो फ्री है, पेई का नेम चेंज करने की क्या जो है फॉर्मेलिटी है? में फ्री ऑफ चार्ज है, सेकंड मनी ऑर्डर कमीशन इक्वल टू फर्स्ट, हाफ ऑफ द मनी ऑर्डर कमीशन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकंड मनी ऑर्डर कमीशन के जो फर्स्ट के बराबर देकर इसका चेंज किया जा सकता है। अ क्रॉस पोस्टल ऑर्डर कैन बी पेड थ्रू, क्रॉस्ड पोस्टल ऑर्डर होते हैं, आईपीओ होते हैं वो क्रॉस्ड पोस्टल ऑर्डर, उनको कैसे पे किया जा सकता है? बैंक से, पीओएसबी सेविंग अकाउंट से, बैंक या पीओएसबी, नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बैंक और पीओएसबी ओनली, दोनों से किया जा सकता है। व्हाट इज द नीड इफ कीपिंग काउंटरफॉइल ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर इन सेफ कस्टडी बाय द परचेजर? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया है, हम पढ़ते नहीं है, स्किप कर देते हैं, कि पोस्टल ऑर्डर के साथ जो काउंटरफॉइल मिलती है, ये जैसे एक आईपीओ है, यहाँ पर कट होता है, ये हिस्सा जो है कस्टमर को दे दिया जाता है, इसको संभाल के रखने की क्या जरूरत होती है? ये पूछा है। ही कैन क्लेम कंपनसेशन बाय प्रोड्यूसिंग द सेम इफ फैसिलिटेट इंक्वायरी इन द इवेंट ऑफ ऑर्डर बीइंग लॉस्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इट फैसिलिटेट्स इंक्वायरी इन द इवेंट ऑफ ऑर्डर बीइंग लॉस्ट। अगर उसका ऑर्डर गुम हो जाता है पोस्टल ऑर्डर तो वो इंक्वायरी करवा सकता है। व्हाट इज द करेंसी पीरियड ऑफ आईपीओ? आईपीओ का करेंसी पीरियड, आईपीओ कब तक वैलिड है इंडियन पोस्टल ऑर्डर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 24 मंथ फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ मंथ इन विच इशूड। जिस मंथ में इशू है उसके लास्ट डे के 24 मंथ तक वैलिड होगा। अगला क्वेश्चन है, डोमेस्टिक फिलेटिक डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन एट पीडीए अकाउंट होता है वो कहाँ खोला जा सकता है? हमें पता है पीडीए अकाउंट सिर्फ हेड ऑफिस में खोला जा सकता है। What is the handling charges for dispatch of philatelic item in each occasion? पीडी अकाउंट जैसे कस्टमर ने खोल लिया, अब उसे क्या होगा, टाइम टू टाइम फर्स्ट डे कवर और पोस्टेज स्टैम्प वगैरह जो हैं उसको सप्लाई की जाएंगी। तो उसके भी दो तरीके हैं, कस्टमर चाहे तो पोस्ट ऑफिस से आकर भी ले सकता है या फिर उसे जो है रजिस्टर्ड डाक के थ्रू भेज दी जाएगी। तो इसमें चार्जेस पूछे गए हैं, तो ऑप्शन है 2 रुपये, 6 रुपये, 20 रुपये या नो चार्ज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नो चार्ज। कोई भी चार्ज उससे नहीं लिया जाएगा, ऑन पोस्टल सर्विस पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सर्विस उसे दी जाएगी, भेजी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द पीएलआई सर्विसेज वाज एक्सटेंडेड टू वुमेन एम्प्लॉय ऑफ पीएनटी डिपार्टमेंट? पीएलआई हमें पता है 1884 में स्टार्ट हुई थी, है ना। आरपीएलआई जो है 1995 में, है ना। और पीएलआई की सर्विस जो पीएनटी डिपार्टमेंट की विमेन एम्प्लॉयज थी उनको कब दी गई थी, उनको तक कब एक्सटेंड की गई थी, ये पूछा है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया। ऑप्शन ये है 1884, 85, 95 या 1900 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1895 में ये सर्विस एक्सटेंड कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट फॉर रिबेट व्हेन पीएलआई आरपीएलआई प्रीमियम इज पेड फॉर 12 मंथ एडवांस? एडवांस है, इसका मतलब कि पीएलआई आरपीएलआई अगर हम एडवांस 12 मंथ्स की पे कर देते हैं, हमारे पास ऑप्शन होते हैं 3 मंथ्स की, 6 मंथ्स की, हम 12 मंथ की पे करते हैं तो उसकी रिबेट कितनी मिलेगी? ऑप्शन ए है 1%, 2%, 3%, 5%। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2% रिबेट। अगर 6 मंथ की पे करते हैं तो 1% रिबेट इसमें मिल जाती है। The articles can be registered at any post office for transmission by post to any other post office. The articles that can be registered at any post office for transmission by post to any other post office. इनमें पूछा गया है कौन से आर्टिकल जो है रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस भेजने के लिए। तो ऑप्शन है फर्स्ट क्लास मेल, सेकंड क्लास मेल, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड क्लास मेल, ओनली फर्स्ट क्लास मेल या फिर बोथ ए एंड बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। फर्स्ट क्लास मेल भी रजिस्टर्ड की जा सकती है जिसमें 3 कैटेगरी होती है, लेटर, आईएलसी और पोस्ट कार्ड। सेकंड क्लास मेल भी रजिस्टर्ड की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, हु इज कंपिटेंट टू परमिट द यूज ऑफ बल्क बुकिंग फैसिलिटी फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल्स? रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए बल्क बुकिंग फैसिलिटी कौन परमिट करता है? ऑप्शंस हैं पोस्ट मास्टर ऑफ द बुकिंग ऑफिस, पोस्ट मास्टर ऑफ द हेड पोस्ट ऑफिस, डिविजनल सुपरिटेंडेंट या पोस्ट मास्टर जनरल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डिविजनल सुपरिटेंडेंट जो है इसकी परमिशन देता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच विद एप्लीकेशन फॉर रिकॉल ऑफ आर्टिकल? रिकॉल का हमने बताया था कैसे करवा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगते हैं ये पूछा है। स्टेटमेंट इंडिकेटिंग रीजन, क्या रीजन से रिकॉल करवाया जा रहा है। प्रेस्क्राइब फी इन शेप ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, जो भी 6 रुपये की फीस है वो पोस्टेज स्टैम्प में होनी चाहिए। कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिसीट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योर्ड और रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट आर्टिकल, ओरिजिनल रिसीट की कॉपी होनी चाहिए। ऑल ऑफ द अबव, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सभी इसमें डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट जो है कौन सी फीस से एग्जम्प्ट होते हैं? रजिस्ट्रेशन फी, एयरमेल फी, वीपी फी, नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब होगा रजिस्ट्रेशन फी। रजिस्ट्रेशन फी उस पर कोई नहीं लगती, लेकिन एयरमेल चार्जेस लगते हैं उसे अगर एयरलिफ्ट करवाना है, वीपी फीस भी उस पर लगती है। अगला क्वेश्चन है, फॉर पैकेट्स ऑफ न्यूज़पेपर टू बी डिलीवर्ड एट द एड्रेसिस रेजिडेंस इट इज नेसेसरी में पूछा है, पोस्टेज ऑन सच अ पैकेट इज प्रीपेड एट द रेट कैलकुलेटेड ऑन ईच कॉपी ऑफ द कंटेंट, पोस्टेज एट द रेट प्रेस्क्राइब फॉर बुक पैकेट। उसके बाद है आइदर ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस।
इसमें पूछा गया है पैकेट ऑफ न्यूज़पेपर अगर डिलीवर करने हैं किसी एड्रेसी के रेजिडेंस पर तो इसमें से क्या चीज़ जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जो ईच कॉपी के लिए रेट फिक्स किया गया है, जो न्यूज़पेपर के लिए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के जो चार्जेस हैं वही इसमें पे करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम लिमिट टू प्रेफर कंप्लेंट रिलेटिंग टू वीपी आर्टिकल्स। वीपी आर्टिकल की कंप्लेंट कितने टाइम तक लॉन्च की जा सकती है। ऑप्शन ए 12 महीने, 1 महीना, 6 महीने, 3 महीने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 12 मंथ, 12 महीने तक इसकी कंप्लेंट लॉन्च की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कैंप बैग शुड नॉट कंटेन द फॉलोइंग। कैंप बैग जो होते हैं वो स्पेशल जो ऑफिसर्स टूर पर होते हैं उनके लिए जो बैग्स होते हैं उसमें क्या नहीं होना चाहिए। पार्सल्स, वीपी, इंश्योर लेटर, ऑल ऑफ दिस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है द पोस्टेज चार्जेबल ऑन डिलीवरी ऑफ ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल व्हेन पोस्टेज इज इनसफिशिएंटली पेड। कोई भी पोस्टेज पे इनसफिशिएंटली पेड है, जैसे 10 रुपए की टिकट लगनी थी, 5 की लगी है, 5 की कम है, लेकिन वो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है, सरकारी आर्टिकल है, उस पर कैसे चार्ज जो है वो लिया जाएगा डिलीवरी पर। इक्वल टू द प्रीपेड रेट, इक्वल टू डेफिशिएंसी, डबल द डेफिशिएंसी, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इक्वल टू डेफिशिएंसी। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के केस में हम डबल डेफिशिएंसी नहीं लेते, नॉर्मल आर्टिकल के केस में हम डबल डेफिशिएंसी लेते हैं। हु इज अथॉराइज्ड टू अल्टर द अमाउंट ऑफ पोस्टेड ड्यू एज एंटर्ड इन द फिगर ऑन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। इसमें पूछा है अगर कोई ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल उस पर कोई पोस्टेड ड्यू है, कुछ चार्ज लेना है, उसकी अमाउंट को अगर अल्टर करना है, कुछ चेंज करना है, तो किसके पास उसकी पावर होती है। ऑप्शन ए डिलीवरी पोस्टल असिस्टेंट, पोस्ट मास्टर और द अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर, पोस्टमैन ऑफ द बीट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पोस्ट मास्टर और द अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ ऑफिस ऑफ डिलीवरी। जो भी पोस्ट मास्टर होगा ऑफिस ऑफ डिलीवरी वो उसे मॉडिफाई कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कैंप बैग ऑफ हाई ऑफिसर्स बुक्ड एट पार्सल मेल विल बी चार्ज एज फॉलो। कैंप बैग जो होते हैं वो एज अ पार्सल अगर बुक किए जाते हैं उस पर क्या क्या चार्ज जो है वो देना पड़ेगा। लेटर मेल चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज, इंसिडेंटल चार्ज। अगला ऑप्शन है लेटर मेल चार्ज और रजिस्ट्रेशन चार्ज, या सिर्फ लेटर मेल चार्ज, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लेटर मेल चार्ज भी देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज भी और इंसिडेंटल चार्ज भी देने पड़ेंगे जितने फिक्स किए हैं। अगर लेटर होगा पार्सल की जगह तो उस पर इंसिडेंटल चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग ऑफिसर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू एंजॉय द प्रिविलेज ऑफ स्पेशल बैग्स व्हाइल दे आर ऑन टूर। कौन से ऑफिसर हैं जो वो स्पेशल बैग की फैसिलिटी नहीं ले सकते। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, ऑल सीपीएमजी ऑफ सर्कल, नन ऑफ दीज। सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑल सीपीएमजी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ स्टेट्स जो हैं सर्कल्स के वो नहीं ले सकते इसकी फैसिलिटी। अ लिक्विड अदर देन स्पिरिट इज कंसीडर्ड इनफ्लेमेबल विच हैज इट्स फ्लैशिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, पूछ लिया जाता है। किसे इनफ्लेमेबल नहीं मानेंगे, किसे इनफ्लेमेबल माना जाएगा जिसका फ्लैश पॉइंट कितने से ऊपर कम होना चाहिए। ऑप्शन ए 200 डिग्री, 250 डिग्री, 300 डिग्री, या नन ऑफ द अबव। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 200 डिग्री। अगला क्वेश्चन है वन पर्सन वांट्स टू सेंड अ पिस्टल टू हिज फ्रेंड बाय इंडिया पोस्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन्हें पूछा इंडिया पोस्ट के द्वारा कोई बंदा पिस्टल भेजना चाहता है, उसमें करेक्ट ऑप्शन बताओ। ही इज अलाउड एज एनीथिंग कैन बी सेंट, ही हैज टू बुक सच आर्टिकल अंडर इंश्योर्ड, नो दिस आर्टिकल इज प्रोहिबिटेड। तो बहुत ही आसान हमें पता है पिस्टल नहीं भेज सकते, ऑप्शन सी ये प्रोहिबिटेड आर्टिकल में आएगा। 48th क्वेश्चन है एनी आर्टिकल बीयरिंग एनी स्टैम्प्स विच वर एट एनी टाइम बट आर नॉट नाउ इन यूज फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। मतलब इसने पूछा कोई भी आर्टिकल है उस पर कोई स्टैम्प्स लगी हैं या पोस्टेज स्टैम्प लगी हैं जो किसी टाइम तो यूज में थी लेकिन अभी वो चलती नहीं है, अभी वो बिल्कुल उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा। फॉरवर्ड टू ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, सेंड टू आरएलओ, रिटर्न टू सेंडर, नन ऑफ द अबव। तो ऐसा आर्टिकल जो है वो रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है एनी न्यूज़पेपर नॉट कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एट 1867।
कोई भी आर्टिकल है जो हम रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है वो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के 1867 के अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अगर कोई न्यूज़पेपर उसके साथ कंप्लाई नहीं कर रहा है, जो भी उसकी रूलिंग है, उसे कैसे ट्रीट करेंगे? चार्ज एट न्यूज़पेपर रेट, चार्ज एट बुक पैकेट रेट, चार्ज एट लेटर रेट, ट्रीटेड एज प्रोहिबिटेड आर्टिकल। तो इसे जो है प्रोहिबिटेड आर्टिकल मान लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टू होम द टूर प्रोग्राम ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट फॉर क्लोजिंग कैंप बैग स्पेशल बैग विल बी सेंट। जो गवर्नर होते हैं स्टेट्स के, उनका जो टूर प्रोग्राम है वो किसे इंटीमेट किया जाता है? कंसर्न डिविजनल हेड, डीजी पोस्ट, कंसर्न हेड ऑफ द सर्कल, नन ऑफ दिस। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कंसर्न हेड ऑफ द सर्कल। जो भी सर्कल जो स्टेट का गवर्नर होगा उस हेड के, सर्कल हेड को, स्टेट को जो है वो इंटीमेशन दी जाएगी उनके टूर प्रोग्राम के। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस थे। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपकी प्रिपरेशन में इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। टॉपिक वाइज भी है, जो है वॉल्यूम 5 की, पीओ गाइड 2 की, वॉल्यूम 6 और 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बहुत सारी वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। पोस्टल मिशन की टीम के साथ जुड़े रहिए। आपको इस वीडियो से रिलेटेड या हमारी कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप हमें जो है इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड बैचेस भी हमारे चल रहे हैं और आगे भी शेड्यूल्ड हैं। मॉक टेस्ट भी जो है, मॉक टेस्ट बैच है वो भी चल रहे हैं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप पोस्टल मिशन की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।